वेलकम टू एडम शेफ सीजन 2। आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें होंगे टॉप 14 कंटेस्टेंट्स। जजेस के पास बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क हैं। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है टास्क बढ़ते जा रहे हैं और मुश्किल होते जा रहे हैं। लेट्स वेलकम आवर टॉप 14 कंटेस्टेंट्स। हमारे कंटेस्टेंट्स तो यहाँ पे आ चुके हैं। लेट्स वेलकम आवर वेरी हैंडसम, यंग एंड एनर्जेटिक जजेस, शेफ गुलजार और शेफ जलाल। तो आपके टास्क देने से पहले हमारे पास एक सरप्राइज है। सीजन 1 से हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं रनर अप जो कि नोन एज हलवा बॉय हैं, एहसन खान। वो बहुत एक्साइटेड है हमारे कंटेस्टेंट से मिलने के लिए और हमारे जजेस से। प्लीज वेलकम एहसन खान, नोन एज हलवा बॉय। ये हलवा बॉय की क्या स्टोरी है? मैम मैं एक हलवा बनाता हूँ जो उनसे स्पंज का हलवा यानी। अच्छा, वो मेरी अपनी रेसिपी है। वेरी नाइस। आप बताएं, सीजन 1 आपने किया है, आप इन कंटेस्टेंट्स को क्या एडवाइस देंगे? मैं इनको यही एडवाइस दूंगा, एंजॉय करें। एलिमिनेट होना है वो तो सब नहीं होना है। हाँ। विनर तो एक ही है, या आप जीतोगे या आप सीखोगे, हारेगा कोई भी नहीं। वेरी गुड। अपना एक्सपीरियंस कैसा था सीजन 1 का? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मैं बिल्कुल ही डल, ये बोला हाँ। नहीं जाता मुझसे, लेकिन अच्छा। एंड पे आस्ता आस्ता इम्प्रूव करता गया। और जो जजेस के रिमार्क्स थे मेरे लिए बहुत अच्छे थे। एक्साइटेड हैं जजेस को देख के? जी बहुत अरसे बाद मिल रहा हूँ इसलिए बहुत एक्साइटेड। जी जजेस, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ बिकॉज कि इसको हलवा बॉय का नाम जो इसका है वो मैंने ही दिया था। अच्छा। मुझे आज तक याद है, लास्ट ईयर इन्होंने बनाया था, मतलब बेसिकली केक का हलवा था। ठीक है। तो वो मैंने कभी ट्राई किया ही नहीं था। Really? तो वो फर्स्ट टाइम था जो मैंने हलवा ट्राई किया था सही। केक का, और इट वाज लाइक वाओ। अच्छा, हाँ, मतलब बहुत जबरदस्त। क्या बात है। जी शेफ गुलजार। ये मेरी ख्वाहिश थी कि ये इसको चैलेंज को विन कर जाएं। हाँ। और ख्वाहिश तो होती है, लेकिन जाहिर बात है फिर भी इंसाफ करना पड़ता है बहुत सारी ठीक। जगहों पर। ये एक नई बिल्कुल। चीजें इन्वेंशन जो है ना वो बहुत बिल्कुल। कम लोग करते हैं। इनके अंदर ये क्वालिटी खुद को मैंने देखी। क्रिएटिव होना बहुत हाँ, ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट बहुत। होता है। और आज एक और मजे की बात है, आपको ये शेफ जो हैं हेल्प करने वाले हैं आपके टास्क में। अच्छा शेफ जलाल, चलें अब सस्पेंस खत्म करते हैं। हमें ये तो बताएं कि आज का टास्क क्या है? टास्क देने से पहले आमना जी मैं कुछ कंटेस्टेंट्स का नाम लूंगा, जी। वो स्टेशंस पे जाते जाएं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं टास्क अनाउंस करता हूँ। नहीं मतलब कुछ कंटेस्टेंट जाएंगे यानी कि बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी जो है उनके लिए एक सरप्राइज है, वो अभी मैं इस एपिसोड में नहीं बताऊंगा, वो हम Okay. अगले एपिसोड में बताएंगे। अच्छा जी, हम नाम अनाउंस करें फिर? बिल्कुल। बिलाल, मुर्तजा, दुआ, ताहिर, तैयबा, अम्मार एंड सलमान। ओके। अब जो कंटेस्टेंट्स यहाँ पे बचे हैं उनको पता चलेगा कि अगले एपिसोड में उनके साथ क्या होने जा रहा है, तो यू हैव टू वेट फॉर दैट। जी शेफ जलाल, अब आप हमें आज का टास्क बताएं। आज का टास्क है शेफ रेप्लिकेशन चैलेंज, जो कि मैं बनाऊंगा और आप लोगों को रेप्लिकेशन करना है। जैसे ही हमें आज का चैलेंज पता चला कि हमने शेफ की डिश को रेप्लिकेट करना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि मैं तो यूट्यूब से देख के चीज़ें बना लेता हूँ, ये तो फिर आमने सामने बना के हम लोगों ने फिर बनानी थी। इतने बड़े शेफ की डिश हम कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं? शेफ गुलजार, अगर आपको एक छोटी सी टिप देना चाहें। बस मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे टीचर ने हमें कहा, ये लफ्ज़ मैं चाहूँगा कि मैं जापानीज में आपसे कहूँ, और ताकि आप जापानीज सीखें भी और इंशाल्लाह ज़िंदगी में आपके काम आएगा। ओके। 80%は見て覚えるの 20%が私が教えてあげるの। यानी कि इसका मतलब ये है कि 80% आप देखकर सीखेंगे ओह, और 20% हम आपको सिखाएंगे। एब्सोल्युटली, तो वेरी ये नाइस। पहला सबक हमें जापानीज ने दिया,
और जो मेरे टीचर थे मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ आज भी, और जो कुछ मैं आज हूँ जाहिर बात है हमारे उस्तादों की वजह से हूँ। बिल्कुल। जो शेफ जलाल कर रहे हैं उनकी तमाम बातों को गौर से देखें, क्या कर रहे हैं, कहाँ पर चीज़ें क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए कि ज़रूरी नहीं कि वो आपको बताएं कि भाई 1 टीस्पून या 2 टीस्पून, ये आप अब खुद बना रहे हैं ना, तो कभी कभार ये होता है कि जब आप क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करते हैं तो उसमें से चीज़ों को माइनस या प्लस करना होता है, ठीक है, ये आपका अपना काम है, ठीक है, ये मेरा एक टिप था और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको वेरी गुड टिप एंड वेरी गुड एडवाइस। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि शेफ जलाल बनाने वाले हैं डिश, और मैंने उसमें चख के बताना है कि होना क्या है उसमें। जैसे कल से ये सबको डरा रहे ना, आज मैं इनको डराऊंगी। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहाँ पे शुरू होने वाला है चैलेंज, सो डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक। सो यस, आज आप लोगों का टास्क है फैंसी रेड रेसिपी विद राइस एंड सॉटेड वेजिटेबल। जिस बात का डर था वही हुआ, मेरे सामने फिश आ गई और मेरी टाइम फिश हो गई। इसके साथ हम सालसा बनाएंगे, बेसिकली ये ओरिएंटल रेसिपी है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। आप लोगों को टोटल टाइम मिलेगा 45 मिनट। जैसे मैंने रेसिपी तैयार करनी है, ठीक है, सेम एज इट इज आपने रेप्लिका रेडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फिश को डीबोन करेंगे, ठीक है। जैसे उन्होंने फिश का हेड जो है रिमूव किया, उधर से इतनी गंदी स्मेल मेरे सर के ऊपर आई और मुझे एकदम से वॉमिटिंग शुरू हो रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया बहुत ज़्यादा। डीबोनिंग करना ही मुझे मुश्किल लगा। मैंने कभी जनस को डीबोन नहीं किया। प्रेजेंटेशन के कलर को आपने ब्रेक करना है, प्रेजेंटेशन देनी है, तो यहाँ पर फिश की बोन को यूज करेंगे एज गार्निश। फिश का हेड है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, आप फिश के हेड को भी यूज कर सकते हैं, बट इसमें मेन चीज क्या है कि आप रेसिपी की प्रेजेंटेशन को मैनिपुलेट किस तरह से कर रहे हैं। फिश की डिबोनिंग थी और वो भी चैलेंज का हिस्सा है, और उम्मीद था कि मैं पहले कर चुका था। मैंने कभी पहले नहीं किया हुआ। मैंने सी फूड ना कभी बनाया है। देखने में ऐसा लग रहा था कि इसको मैं जो है ना 15 मिनट में कट कर लूंगा। इसको करना है मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए सॉल्ट, पेपर, क्रश चिली और इसके बाद लेमन जूस, ठीक है, हल्का सा इसमें हनी ऐड करेंगे, और अगर आप चाहें तो पेपर और हल्का सा इसमें बिल्कुल लाइट सा सोया सॉस, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप फिश को अच्छी तरह से मैरिनेशन कोट कर देंगे। सब चीज़ें देख के यही फील हो रहा था कि ये मैं इजीली अचीव कर लूँगा। हमने पानी रख दिया, ठीक है, राइस बॉईल करने के लिए। इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और ऑलिव ऑयल जो भी आपके पास हो आप वो ऐड कर दें। पिंच सॉल्ट, लेमन के 2 वेज जो हैं वो स्क्वीज करके ऐड कर देंगे, ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो राइस के अंदर अच्छी तरह से इन्फ्यूज हो जाएं। बाकी डिश के एलिमेंट्स तो मैं रेडी कर सकता था, मुझे आइडिया था मैं कर लूँगा, लेकिन फ़िश की मॉर्निंग वो मेरे माइंड से जा ही नहीं रही थी। पता नहीं मैं कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा। अब हम आ जाते हैं चॉपिंग पे और हम बना लेते हैं सालसा। क्यूकम्बर की चॉपिंग डन, ठीक है। इसके बाद हम ले लेते हैं येलो बेल पेपर, फाइन चॉपिंग करनी है। रेड बेल पेपर की भी कटिंग, ये हो गया डन। इसके बाद हम यूज कर लेते हैं अनियन। शेफ जलाल को अपने सामने खाना बनाते देखना, और वो इतनी स्पीड से खाना बना रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि अगर ये मैं करूं काम तो तकरीबन 1.5-2 घंटे तो कहीं भी नहीं जाए। मेरी टाइमिंग में मीट इस वक्त मैरिनेशन में, राइस का बॉईल कुक्ड हो रहा है। अब मेरी सालसा की कटिंग इधर तकरीबन रेडी है, ठीक है। वंस ये डन होता है, फिर इसके बाद आपने इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर लें आप थोड़ा सा, परफेक्ट डन। और इसके बाद हमने रेलिश जो है वो, गुड जॉब जलाल। अब हमारी बारी है वार्म रेलिश की, जो हम बेस में लेके चलेंगे। व्हाइट कैबेज को भी आपने बारीक बारीक
जूलियन काट दिया, ठीक है जी। और इसके बाद आपके पास है रेड अनियन, बारीक बारीक क्या काट दिया। शेफ वेजिटेबल में हम बटर भी यूज कर सकते हैं? एडम्स का बटर, यस। तो ये हमने एडम्स बटर यूज किया। राइस का कुकिंग टाइम कितना होगा? 5 to 7 मिनट। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद आप ऑन टॉप पेपर, सॉल्ट और हल्का सा सोया, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप कुक करेंगे ताकि वेजिटेबल की क्रंचनेस, फ्रेशनेस जो है ना वो बरकरार रहे, बजाय इसके कि आप उसको इतना पकाएंगे कि वो लाइक है। यस। फ्लेवर्स इसमें आएंगे किसके? एडम्स बटर, ठीक है। और वेजिटेबल की फ्रेशनेस रहेगी बरकरार। और उसके बाद हमने ये वेजिटेबल एक तरफ कर दिया। एडम्स बटर ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से, बटर रेडी। और उसके बाद ये फिश का फ्ले, ठीक है। बिल्कुल प्यार और मोहब्बत के साथ आपने इसको एडम्स बटर में ऐड करना है। दूसरी तरफ गार्लिक चॉप ऐड करेंगे। 80 और 100 ml के करीब में सॉस बनाऊंगा तो मैंने 5 ग्राम के करीब यूज़ किया, ठीक है। और ये एडम्स का बटर हमने ऐड किया, ठीक है। गार्लिक को वंस हल्का लाइट कलर देना है, ठीक है। आपने इसमें ये चिली पेस्ट, सोया सॉस, गार्लिक, लेमन जूस, सॉल्ट, पेपर, ठीक है, चिकन पाउडर, चिली थोड़ा सा और ऐड करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हमने इस सॉस को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। वंस ये डन होता है, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होगी, तो आप क्या करेंगे, इसमें सिराचा ऐड करेंगे थोड़ा सा। वंस सिराचा ऐड करते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी और थिक हो जाएगी, ठीक है। फिर इसमें आप चिली सॉस थोड़ा सा ऐड करेंगे, ठीक है। ये डन। और फिर ये आपने फ्रेश थाइम की 2 स्टिक्स लेकर, ठीक है, इनको इस तरह से ऐड किया इसमें। और ये डन। बेहतरीन अरोमा। हल्का सा पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि सॉस की कंसिस्टेंसी जो है वो वापस रनी हो जाए। और वंस ये रनी होता है, इसको फिर आपने इतना कुक करना है कि इसके फ्लेवर जो है वो जल हो जाए। यस। आपने क्या ऐड किया था इसमें? थाइम। ऑयल को इतना हाई फ्लेम देना है कि अच्छी तरह से फिश जो है वो क्रिस्पी गोल्डन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने कॉर्नफ्लावर की कोटिंग डन। इसको आपने इतना फ्राई करना है कि क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर ले ले, ठीक है। राइस को कुक करने के लिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और फिर बाकी बहुत सारा क्या ऐड करना है? एडम्स बटर। एडम्स बटर, यस, ठीक है। ये आ गया बटर एडम्स। अच्छा, अब हमने क्या करना है, बेसिकली वंस जैसे ही बटर अपनी जगह पर आ जाता है, ठीक है, आपने इसमें गार्लिक ऐड किया। गार्लिक ऐड करने के बाद लाइट गोल्डन ब्राउन कलर देना है इसको। वंस गार्लिक कलर ले लेता है और बटर का आपको अरोमा आने लगता है, तो आपने इसमें राइस ऐड करना है, ठीक है। और ये राइस ऐड करने के बाद फिर क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है। अब राइस में अपने फ्लेवर्स ऐड करने हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा क्रश चिली, अच्छा पार्सले भी ऐड कर सकते हैं और ग्रीन अनियन भी ऐड कर सकते हैं। ये आपने डन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने प्रेजेंटेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी, हमने बड़ा खाने को ना सिंपल रखना है। ये आपकी रेसिपी डन।
बैक टू एडम शेफ सीजन 2। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टास्क और मैं शेफ जलाल से पूछूंगी कि इनके पास कितना टाइम है। इनके पास टोटल टाइम 40 मिनट्स का है। और एक और चीज मैं आपको बताती हुई चलूं कि आज कंटेस्टेंट्स को इस वक्त इजाजत नहीं है पेंट्री यूज करने की, बिकॉज जो शेफ जलाल ने इंग्रेडिएंट्स यूज किए थे वो सारे इनकी टेबल पे मौजूद हैं, ये वही यूज करेंगे। तो क्या हम स्टार्ट करें फिर शेफ गुलजार? बिल्कुल। आई एम गिविंग यू काउंटडाउन 3, 2, 1 गो। मैं वहीं पे ही मुझे समझ आ गई कि भाई ये फ़िश क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हाथों पे एलर्जी हो जाती है और मुझे बहुत ही स्मेल आती है जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब रेसिपी बनाना शुरू की वो देखने में तो मुझे बहुत इजी लग रही थी, मगर जब बनाना शुरू किया तो वो बहुत मुश्किल थी। फ़िश की डिबोनिंग में अच्छा खासा टाइम लग गया उसमें। जब मैं कुकिंग स्टार्ट की मैंने सबसे बड़ा मसला जो है ना उसको डीबोन करने में आया। समझ नहीं आ रही थी कि उसकी कटिंग कैसे करूँ। सबसे बड़ी मेरे लिए यही मसला था फिश डीबोन करना, पर मैंने अल्लाह का नाम लेके शुरू किया। इन 40 मिनट के अंदर जो जो चीज़ें थी उसको मैनेज करना कोई इजी काम नहीं था। फिश को कट करना स्टार्ट किया और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि नाइफ जो थी वो चॉपिंग बोर्ड के अंदर जाके फंस गई नाइफ। अम्मार का हाथ कट गया। उसके बाद मुझे फ़िश का कांटा चुभ गया तो शेफ जलाल ने कहा कि अमार का हाथ कट गया, अमार का हाथ कट गया, तो सारे मेरी तरफ देखने लग गए। तो फिर मैंने वहाँ पे कहा कि भाई मेरा हाथ नहीं कटा, मुझे सिर्फ कांटा लगा। एहसन मेरे पास आया जो कि हलवा बॉय था। उसने कहा कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इसको डीबोन करूं, पर डीबोन हो नहीं रही फ़िश मेरी, आप मेरी हेल्प कर देंगे? ये जो आपको दो हड्डी तोड़ दिया आपने, लेकिन फिर भी चलो आपको कितना फिले चाहिए, जितना चाहिए उतना यूज़ ले करो। लिए मैंने, बस अंदर से इसका बोन निकालना है। क्लीनिंग ऐसी करनी है अंदर से। इसको नहीं भाई, यहाँ से एज तक लेके जाओ और फिर यहाँ से एज तक लेके जाओ। ओके ओके। तो सेंटर से बॉन खुद से डीबॉन हो जाएगी। कुछ फ्ले के साथ ये आ गई हैं और इसके साथ जो है ना सर जलाल आए मेरे पास। उन्होंने जब देखा कि कटिंग जो है ना काफ़ी रफ कर ली है। और पड़ी है फिश पीछे? नहीं सर, चेक करके देख कर आओ जल्दी से। ये तो तुमने बर्बाद कर दी बेटा, तुमने भी बर्बाद कर दी। मैं घबरा गया, पता नहीं मेरी डिश कंप्लीट होगी भी या नहीं होगी। पहले हेड रिमूव करना है, उसके बाद फ्ले निकालना है। आप हेड को रिमूव किए बगैर फ्ले निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब जलाल आ गए मैंने कहा अब तो गई मैं, क्योंकि वो कहेंगे पता नहीं क्या उधेड़ दिया फ्रेश फिश को। गुड जॉब। थैंक यू शेफ। उन्हें अच्छा लगा, मैं बड़े अच्छे तरीके से कर रही हूँ। पर उन्होंने मुझे टेक्निक बताई कि फ़िश पे यूँ हाथ रखो, ज़्यादा दबाना नहीं और फिर ऐसा ऐसा करो। तो मैंने उस तरह किया और उस तरह ज़्यादा जल्दी हुआ। फिर जब मैं दूसरी फ़िश ले के आया तो काफ़ी उसकी भी मैंने कटिंग ख़राब कर ली। बस काफ़ी पैनिक सिचुएशन थी मेरे लिए। कट गया भाई। गुड जॉब। थोड़ी ही देर गुजरी थी तो मेरे हाथ कट गया। तो मैं दिल में यही सोच रहा था काश शेफ जलाल यही कह देते कि इस शो का विनर अमार बनेगा, तो आज मैं विनर बन जाता। बहुत बुरे तरीके से हाथ कटा मेरा और मेरे से ना काम नहीं हो रहा था। एक हाथ से मैं फिर भी काम कर रहा था, मैंने गिव अप नहीं किया। अमार आपका हाथ ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है काटने में ना। ओहो, तो कटिंग के लिए हम कुछ करें फिर? नहीं छोड़ के मैं कर लूँगा। ये क्या बॉईल हो रहा है? ये राइस बॉईल हो रहे हैं और साथ ही मैंने ना फिश करूँ मैं थोड़ा सा? बिल्कुल। और फिश मैरिनेट कर रहा हूँ, साथ ही मैं वेजिस कट कर रहा हूँ और साल्सा सॉस बना रहा हूँ। ठीक है। फिश फ्ले मैंने निकाली है, जस्ट इसको बोन को मैंने निकालना है। ओके। ओहो, यहाँ तो बड़ी धर 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 कटिंग हो रही है। अच्छा, आपकी फिश ऑलरेडी यहाँ पे मैरिनेटेड है? मैरिनेटेड है। राइस बॉईल हो रहे हैं मेरे, उसके बाद ये मैं साइड में साल्सा रेडी कर रहा हूँ। जो काम कभी इससे पहले किया ही नहीं वो मिला मुझे काम करने के लिए। ये वाली फिश यहाँ पे पड़ी हुई है। इसमें एक वेस्ट हो गई थी उस वजह से जो कोई बात नहीं, रिलैक्स, कुछ नहीं होता। और ये तेल को क्या किया है? ये बेसिकली कॉर्नफ्लोर लगाया है, इसको क्रिस्पी करना है। ठीक है, क्रिस्पी करने के लिए। ओके।
सारे स्टेशंस के पास मैं अभी गई और सारे कंटेस्टेंट्स जो हैं वो कुछ हैरान परेशान हैं, फिश के साथ कुछ झगड़ा चल रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इनके 22 मिनट्स गुजर चुके हैं, बाकी कुछ टाइम रह चुका है, लेकिन यहाँ पे लेंगे हम छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखेंगे क्या होता है। स्टे विद अस। मुझे इतनी गंदी स्मेल आ रही थी बट मैं फिर भी करते ही जा रहा था क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। ये सालसा बना रहे हो? नहीं, वो जो कुक सर ने बनाया था। कहाँ तक पहुँचा आपका काम? ये बस मेरा सालसा बन गया, जी, फिश जी। भी मैरिनेट हो गई है, कटिंग भी हो गई, गार्लिक राइस वो मैंने चढ़ाया, मैं गार्लिक चॉप करने वाला हूँ। गुड लक। थैंक यू। जब बारी आई लहसुन को छीलने की तो जो है मेरे से एक हाथ से नहीं हो रहा था, तो मैं तैयबा के पास गया। नहीं, मैं अभी मैं ये कर रही हूँ, मैं अभी आपका नहीं कर रही। मैं आपका कोई और काम नहीं, मेरा कोई काम नहीं है अभी। मुझे ये था कि मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं अपना काम में कहाँ तक पहुँचा, तुम किस तरह करो, क्योंकि मैंने फिर उसे समझाना भी था, उसका काम भी करना था। तैयबा अगर चाहती तो मेरी हेल्प कर सकती थी, बट आई थिंक सो अगर मेरे पास भी कोई आता और मेरे पास इतना काम होता तो मैं उसको रिफ्यूज़ कर देता। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। जब मैंने अपनी फ़िश ख़राब की तो मुझे इतनी टेंशन हो गई कि मैं अब कैसे मैनेज करूँगा। कभी मैं पेंट्री की तरफ जा रहा था, कभी मैं जो है ना कटिंग की तरफ आ रहा था, पर इस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैंने फ़िश को पहले मैरिनेट किया, उसके साथ मैंने अपनी सॉसेस बनाई, सालसा की प्रेप्स की, पर मेरे दिमाग में ये था कि पता नहीं 40 मिनट में हो पाएगा कि नहीं। पार्सले है, पार्सले पड़ा। साइडलाइन थी उसकी रेडी करना। वेजिटेबल सालसा था, फिर गार्लिक राइस थे, राइस को बॉईल करना था, गार्लिक चॉप करना था, तो इन चीज़ों में बहुत टाइम लग गया। आई एम डन। ब्लंडर्स भी हुए, मिसहैप्स भी हुए, लेकिन ये था कि उसी को टाइम मैनेज करके 40 मिनट के अंदर सारी रेसिपी को कवर किया। कुछ ब्लंडर्स हुए जैसे कि मेरे राइस बहुत ज़्यादा पैन फ्राई करते वक्त, टोस्टेड करते वक्त वो ओवर कुक हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे लगा कि यहाँ पर मैं प्लेटिंग के टाइम पे जब मैंने फिले उठाया तो वो टूट गया, पर मैंने उसे थोड़ा सेट करके रख लिया, ऊपर गार्निशिंग वगैरह कर ली। कैसा लगा आपको शेफ एहसन हलवा बॉय के हमारे कंटेस्टेंट्स के मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जी बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। इनको टफ टास्क मिला था, लेकिन फिर भी सबकी कंप्लीट हो गई हैं ऑलमोस्ट। होप फॉर द बेस्ट। देखिए क्या चलता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो पे आए, आपने इनको हेल्प आउट किया और इतना आपने उनको सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू। जी कंटेस्टेंट्स, आपका टाइम अप हो चुका है। मैं आपको काउंटडाउन दे रही हूँ। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। सबसे पहले जजेस अमार ने किया है, तो आई थिंक अमार को सबसे पहले बुलाते हैं। अमार, प्लीज कम फॉरवर्ड विद योर फिश। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अमार? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन बीच में मेरा हाथ कट गया तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही थी, क्योंकि एक हाथ से मैं काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया और मैंने एक हाथ से ये सारा काम किया है। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये होगा, आगे भी होगा। शेफ जगार ने पहले बाइट ली, थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने अपने मुंह से एक चीज़ निकाली
और वो था मेरा तोहफा, मछली का कांटा। ये मेरे दोनों हाथों में आपके सामने। हालांकि मैं आप लोगों को ये बता चुका था कि कहाँ पे बॉन पाई जाएगी, और सेकेंडली जो फ्लेवर्स हमने यूज़ करने के लिए कहे थे आप लोगों को, ये वो फ्लेवर जिसमें से मिस हैं सारे, सिर्फ मिर्चें आ रही हैं, दैट्स इट। फिश एक बहुत नाजुक चीज़ है। इन्होंने जो वेजिटेबल्स को सौते किया या उसका जो सालसा बनाया, उसके आपने शायद गौर नहीं किया, उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया है, ठीक है। वो बड़ा खिला खिला, और उसके जो चूई है ना, वो एक ज़बरदस्ती आ रही थी उसके अंदर ना, तो वो फिश के साथ बड़ा अच्छा मैच हो रहा था। चलें, आप अपनी डिश जा सकते हैं। और सेकंड पे किया है बिलाल ने। आ जाए बिलाल। अगर मेरे पास थोड़ा सा और टाइम होता तो शायद मैं वैसा परफेक्ट कर पाता जैसा कि शेफ ने किया। प्रेजेंटेशन तो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, मगर मुझे सॉस की कंसिस्टेंसी जो है मुझे थोड़ी आउट लग रही है देखने में। जी शेफ, क्या कहते हैं? बिल्कुल। ओह नो, एक लिमिट होती है हर उसकी ना टेम्परेचर की। बिलाल आपको क्या लगता है कि क्या चीज आपको लगता है आपको गलत हो गई? बेसिकली बटर थोड़ा ज़्यादा आई थिंक ऐड हो। बटर ज्यादा हो गया। मैं शेफ की बात से सेकंड करूंगा। सॉस जो है ना आपका फ्लेवरलेस है। सॉस मैंने बनाई थी, बेसिकली उसके ऊपर जो था वो बटर बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया था। जो उसके अंदर सॉसी दूसरे स्पाइस मैंने ऐड किए थे वो बिल्कुल नीचे बैठ गए थे। बाकी वेजिटेबल्स आपका क्रंच है, ठीक है, फ्रेश है, फ्लेवर्स हैं, सालसा आपका ब्लेंड है, फिश आपकी ऑन पॉइंट है, राइस आपके परफेक्टली कुक्ड है। थैंक यू वेरी मच। मुझे फील हो रहा है अब, और थोड़ा सा मैं नर्वस भी हूँ कि इस सॉस की वजह से मैं एलिमिनेट ना हो जाऊँ। और हमारे तीसरे जो कंटेस्टेंट हैं वो हैं सलमान। आ जाए सलमान आप। जैसे तैसे करके मैंने डिश तो कंप्लीट कर ली, लेकिन उस टाइम मैं इतना ज़्यादा पैनिक हो रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं जजेस को मेरी डिश पसंद आएगी या नहीं आएगी। मेरे ख्याल से सलमान ने जो गार्निश बनाई है वो मेरे से ज़्यादा खूबसूरत बनाई है, तो गुड जॉब सलमान, सीरियसली। चलो, वेरी गुड। जो वेजिटेबल्स की आपकी कटिंग है उसकी परफेक्शन नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, टॉप पे जो आपने सालसा ऐड किया है वो मुझे यहीं से देखने में जो है ना ड्राई लग रहा है और फ्लेवरलेस लग रहा है। राइस आपकी खिले हुए हैं और गार्लिक मिस लग रहा है, मुझे इसमें गार्लिक नज़र नहीं आ रहा राइस में। शेफ गुलजार, बहुत अच्छा देखने में, अब टेस्ट में पता चलेगा। सॉस का जो टेक्सचर है, सॉस की जो कंसिस्टेंसी है, सॉस में जो सीजनिंग है वो बहुत ऑन पॉइंट, वेरी गुड, वेरी बैलेंस है, ठीक है। जो सालसा है बस इसमें थोड़ी सी सीजनिंग की कमी है, थोड़ा ऑयल और इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं। और फिश की जो कुकिंग टाइमिंग है, यस शेफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, बहुत नाजुक चीज होती है। इसको आपने बिल्कुल सही टाइम पर कुक किया है, ना ओवर है ना अंडर है, ठीक है। राइस थोड़े से टेस्टलेस है, लेकिन वो सॉस के साथ मैच कर रहे हैं, चल जाएगा। तो इसके लिए वाओ। और जब स्टैंडिंग ओवेशन मिला, मैं अपने इमोशंस कंट्रोल ही नहीं कर पाया। भाई अब सलमान ने तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर दी हैं, अब देखते हैं दुआ क्या करती हैं। आ जाए दुआ। जब जजेस के पास मैं गई तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि मैं खुद खुश नहीं थी अपनी प्लेटिंग से। सबसे पहले तो ये कि अभी तो मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है, लेकिन जो हम सिर्फ फर्स्ट हम जो देख रहे होते हैं उसी से हम कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं, जिसमें मुझे लग रहा है फिश थोड़ी सी ओवर कुक हो गई है और मेरी फ़िश थोड़ी सी ज़्यादा कुक हो गई थी। राइस में मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे गार्लिक राइस बनाने थे और मेरे गार्लिक जो थे वो पील नहीं थे। प्रेजेंटेशन में कोशिश आपने अच्छी की है, ठीक है, सॉस की कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छी है, ठीक है। बाकी ट्राई करते हैं कि कैसा है। सर लेमन सार सही है, जेस्टीनेस बहुत है और स्पाइसी बहुत है। ये दो फ्लेवर्स खाली प्रोमिनेंट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे सॉस में इवन हर्ब्स था। बाकी फिश जो है बेस से लग चुकी है, हल्की सी उसकी बिटरनेस है जो लगने की वजह से। हमें आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि बिकॉज आप डे फर्स्ट से अब तक जो करते आ रहे हैं
बहुत अच्छा करते हैं यार। अच्छे कमेंट्स नहीं थे, इस वजह से मैं परेशान हो गई कि अब ये था कि अब मैं घर जाने वाली हूँ। हमारे जो अगले कंटेस्टेंट हैं उनको बुलाते हैं। मुर्तजा, आप अपनी डिश के साथ प्लीज आ जाए। शेफ़ के सामने डिश प्रेजेंट करने का टाइम आ गया था और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था उस टाइम पे कि शेफ़ जब टेस्ट करेंगे इसको गलतियाँ निकालेंगे, कैसे एक्सप्लेन करूँगा। प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो डिबोनिंग जो है वो कोशिश अच्छी की है, मगर परफेक्शन जो है डिबोनिंग की वो नहीं रही। बस मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। फिश ओवरकुक है, राइस कच्चे हैं। मेरे ख्याल से ना राइस पैन में ज़्यादा कुक होगा, बट सॉस की कंसिस्टेंसी आपकी अच्छी है और फ्लेवर्स भी अच्छे हैं, इवन सालसा आपका अच्छा है। गुड जॉब। थोड़े से अच्छे कमेंट्स भी मिले, थोड़े से नेगेटिव भी मिले, तो लेट्स सी क्या होता है। हम अपने अगले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं। तैयबा, इसकी जो खूबसूरती है इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं, बहुत अच्छा माशाल्लाह। अब टेस्ट करके देखते हैं। मुझे खुशी हुई थी कि जजेस को मेरी प्लेट एक इंडिविजुअल चैलेंज में अच्छी लगी है। फिश को जो है ना आपने मैरिनेशन सही तरह से फिश को ट्रीट नहीं किया आपने। बाकी आपका सॉस जो है वो बेहतरीन शार्प सॉस है। सिर्फ फिश का जो टेस्ट था कि मुझे ये था कि वो सॉस के साथ मिक्स होके अच्छा हो जाएगा, कि उन्हें फिश थोड़ी ब्लैंड लगी। लास्ट में हमारे पास हैं यहाँ पे ताहिर। आ जाए ताहिर जल्दी से। ताहिर से मुझे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि हमारे सिंध की सकाफत के अंदर जो है ना फिश को बड़ी अहमियत दी जाती है और फिश की बहुत वैरायटीज बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खाने जाते हैं लोग स्पेशली। मुझे ऐसा लगता है जैसे ताहिर ने ना हिम्मत पहले ही हार गए, गिव अप कर दिया। ऐसा ही है? यस सर। और जब शेफ़ जलाल ने मेरी फ़िश को ट्राई किया तो उनके गले में कांटा फंस गया। वही कांटा जो ना मेरे गले में फंस गया। मैं बहुत ज़्यादा मायूस हुआ हूँ इस रेसिपी से। जब जजेस सख्त रिव्यूज़ देते हैं और दुख तो उनको हो रहा होता है जिनको दे रहे होते हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही होती है। एक्सपेक्टेशन इसलिए हाई थी कि बिकॉज आप लोग टॉप 14 में से हैं, बट इस वक्त डिसअपॉइंटमेंट हुई है, तो थैंक यू वेरी मच। मैं शेफ़ जलाल के लिए एक गाना गाना चाहूँगा उनकी नाराज़गी के लिए, क्योंकि गले में कांटा फंस गया था। तुम नाराज़ हो मेरे कितने पास हो। जी, तो अब हुआ है रिजल्ट्स का वक्त, लेकिन रिजल्ट से पहले हम लेंगे एक ब्रेक और आज एलिमिनेशन भी है, तो देखते हैं आज यहाँ से कौन जाने वाला है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू एडम शेफ सीजन 2। तो अब चलते हैं जजेस की तरफ। आज की बेस्ट डिश किसकी थी? आज की बेस्ट डिश इन सब में जो सबसे बेस्ट जो रेप्लिकेशन की थी जी, वो है सलमान। इसकी वजह भी बता देते हैं कि हर चीज जो है ना इन्होंने परफेक्ट, जो कुकिंग टाइमिंग है, जो उसका टेक्सचर है, जो जिस तरह से शेफ जलाल ने बनाया उसको काफी हद तक उन्होंने उसको, ठीक है, तो इसका मतलब कि उसने अपनी पूरी तवज्जो से जो उस काम को देखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वक्त आ गया है एलिमिनेशन का और जी जजेस, डेंजर जोन में आज जो पहले कंटेस्टेंट हैं वो है ताहिर। ताहिर आप प्लीज आ जाए बाहर। जो सेकंड नाम लूंगा वो है अमार।
तीसरा नाम जो डेंजर जोन में है हमारे कंटेस्टेंट का, वो है दुआ। ओ अच्छा आमना, तो आज जो ये 3 डेंजर जोन में हैं, इनमें से जो सेफ होगा उनका नाम बताने से पहले मैं चाहूँगा कि सलमान ने जो मेहनत आज की है और जो हमें खुशी दी है जी, ठीक है, उसके लिए मैं सलमान को बताना चाहूँगा कि आप टॉप 8 में आ चुके हैं और आप सेफ हैं। अब आप डायरेक्ट जो है ना टॉप 8 के अंदर आप जाएंगे और आप अगले कंपटीशन में सेफ हैं। तो शेफ्स, आज इनमें से कौन सेफ है और कौन 2 लोग घर जाए? अम्मार, ताहिर एंड दुआ, आप तीनों ने बहुत अच्छा प्ले किया, ठीक है, बहुत अच्छी मेहनत की। तो आज जो कंटेस्टेंट सेफ हैं उनका नाम है दुआ। दुआ, वाओ। कंग्रेचुलेशंस दुआ। अम्मार और ताहिर, आप लोगों की जर्नी एडम शेफ सीजन 2 की यहीं ख़त्म होती है। गाना भी गाया पर काम ना आया। एडम शेफ में मेरा सफ़र यहीं पे ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़। और ये जो मछली का कांटा था, वो मछली का नहीं, मेरी कामयाबी के रास्ते का कांटा था जो मुझे लेट हो गया है। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। अगले एपिसोड में देखते हैं शेफ गुलजार क्या लेके आते हैं इनके लिए चैलेंज हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो देखना ना भूलिएगा एडम शेफ सीजन 2।